अरे भैया क्या बताए थे आप 20 दिन पहले लड़के का दिमाग बोला एक्टिव होता है 100%। वो केवल नोट्स नहीं देखते हैं, अरे भाई कौन सा टॉपिक छूटा है कौन सा टॉपिक नहीं छूटा है, क्या करना है मेरे को, इस तरह से। और वे सारे टॉपिक करते हैं भाई। एग्जाम से 20 दिन पहले 25 दिन पहले बच्चे पगला जाते हैं, ऐसा होता है तैयारी भाई, है ना। बिल्कुल दिमाग एकदम सोचने लगता है कि भाई उसने ऐसा कर लिया यार, मेरे दोस्त ने यहाँ मेरे से आगे निकल गया यार, मेरे को पूरा डन। उस चीज़ को कंप्लीट करो जो आपको करना है, वरना बहुत पीछे हो जाओगे यार। चैप्टर फर्स्ट का नाम ये है, इसमें मेरे टोटल ना 8 टॉपिक थे। पहला टॉपिक ये था, दूसरा टॉपिक ये था, पहला टॉपिक क्या था चलो याद है मेरे को। एसएसटी में ये 5 पॉइंट है जो तुम्हें राजा बना देगा एसएसटी का, और 98 97 आराम से आएगा। आज मैंने जितना बोला अगर आपने उतना कर लिया ना तो आप फोड़ दोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि सामने बच्चे बैठा के पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, अभी भी पढ़ाता हूँ, और अभी भी मेरे ट्यूशन में जैसे बच्चों का क्लियर नहीं है तो आपका भी क्लियर नहीं होगा, जहाँ तक मैं मान के चलता हूँ। और अभी आपके पास समय है तो इस स्ट्रैटेजी को कर लेना, तुम 100% सिक्योरिटी के साथ नंबर फोड़ के आओगे, और 96 97 92 98 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा अगर आपने मेरी बातें सुन ली तब। आपको क्या करना है, एसएसटी करना है, चुपचाप यूट्यूब का सहारा लो, चुपचाप यूट्यूब का। ऑफलाइन एसएसटी नहीं कंप्लीट होता, हर पॉइंट छूटता है, हर पॉइंट मैं दावे के साथ लिख के कह सकता हूँ। अगर आप एक स्पेशल टीचर के पास पढ़ रहे हो जो आपका हर डाउट क्लियर कर रहा है ऑफलाइन में तो बेहतर है, वरना ऑनलाइन हमको यूट्यूब की मदद लेनी है और लेक्चर सुनना है, लेक्चर सुनना है, लेक्चर सुनना है। हर टॉपिक को 2 से 3 बार सुनना है, आराम से 1 शॉट लगा लो। 2 घंटे 2.5 घंटे के होते तो जितने सारे चैप्टर उतने दिन लगेंगे, आराम से सुन लोगे, फिर रिवीजन करते रहना। अब यहाँ से बात सुनो, जब पूरा लेक्चर आपने सुन लिया तो आपका थ्योरी पूरा कंप्लीट है, एक स्टोरी के माध्यम से एक कहानी जैसा आपके दिमाग में छप गया है। लेकिन यहाँ से कुछ चीज़ें होती है ना जो आपके माइंड जो है ना वो कैप्चर नहीं कर पाता, उसको नोट्स में लिखना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसे लिखना होता है, जैसे डेट रिलेटिव कुछ चीज़ें होती हैं ना, और कुछ सिचुएशन रिलेटिव चीज़ें होती है ना, कुछ क्रिटिकल चीज़ें होती हैं जो दिमाग ऑब्जर्व नहीं करता। कितना बार भी सुन लो, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं ना जो भूल जाते हो, तो आप एक नोट्स बनाओ। अगर आपने पूरा डिटेल में अभी तक नोट्स बना लिया है तो बेहतर है, मजे से पढ़ाई करो, उसका भाई साहब रिवीजन करो। लेकिन अगर नोट्स नहीं है तो एक छोटा नोट्स बना लो। चैप्टर फर्स्ट डाल लिया, उसमें हमने कहानी सुन रहे जहां फंस रहे, मतलब अगर आपने एक चैप्टर स्टार्ट करा तो उसके सारे टॉपिक जरूर लिख लेना, भले 2 लाइन छोड़ देना टॉपिक लिख के कि मैं यहाँ मेरे को आ रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पॉइंट फंस रहा है जिस टॉपिक में, उस टॉपिक को वहीं पर भाई साहब पूरा का पूरा रेल डालो, पूरा का पूरा टिप दो, छाप डालो नोट्स के अंदर, क्योंकि ये इतना ज़्यादा फायदा करेगा ना। एग्जाम से 10 दिन पहले 20 दिन पहले भाई एकदम कहोगे ना, अरे भैया क्या बताए थे आप 20 दिन पहले लड़के का दिमाग बोला एक्टिव होता है 100%। वो केवल नोट्स नहीं देखते हैं, अरे भाई कौन सा टॉपिक छूटा है कौन सा टॉपिक नहीं छूटा है, क्या करना है मेरे को, इस तरह से। और वे सारे टॉपिक करते हैं भाई। एग्जाम से 20 दिन पहले 25 दिन पहले बच्चे पगला जाते हैं, ऐसा होता है तैयारी भाई, है ना। बिल्कुल दिमाग एकदम सोचने लगता है कि भाई उसने ऐसा कर लिया यार, मेरे दोस्त ने यहाँ मेरे से आगे निकल गया यार, मेरे को पूरा टेंशन हो रही है यार, मैं कैसे करूँ यार। ऐसे इतने सारे थॉट्स आएंगे ना आपके माइंड के अंदर में। लास्ट मंथ की बात कर रहा हूँ, फोड़ दोगे 1 महीना में। इसलिए बोलता हूँ स्टिकी नोट्स बना लो, पूरा नोट्स बना लो, नहीं है टिप के बना लो भाई साहब, कहीं से ले लो, कुछ भी करो, दोस्त की मदद ले लो, यूट्यूब से लेक्चर देखना स्टार्ट कर दो, 2 घंटा डेली देखो, 2.5 घंटा डेली देखो, बट उस चीज़ को कंप्लीट करो जो आपको करना है, वरना बहुत पीछे हो जाओगे यार। एसएसटी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो मैंने आपको जो बोला वो कर लो। डेट रिलेटिव सारे पॉइंट टिप डालो, लिख डालो, और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो सारे क्वेश्चंस लगा लो, है ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। और मैंने आपसे बोला था कि भाई देखो हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना चुका हूँ, 1 3 5 मार्क्स वाला। आराम से आपको चैप्टर वाइज सारी चीज़ें मिल रही होगी, बिल्कुल टेंशन मत लेना। आपका भाई अभी है, आपको कुछ नहीं होने देगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। अब सब चीज़ अगर आपने नोट्स बनाया, आपने पूरा लेक्चर देख लिया, आपने क्वेश्चंस अभी तक नहीं करे, मान लो अगर आपने करे हैं तो बहुत बढ़िया है। अब यहाँ से इमेजिनेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि एसएसटी में जब आप इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हो कि चैप्टर फर्स्ट का नाम ये है, इसमें मेरे टोटल ना 8 टॉपिक थे। पहला टॉपिक ये था, दूसरा टॉपिक ये था, पहला टॉपिक क्या था चलो याद है मेरे को। तो पहला टॉपिक में मैंने क्या क्या पढ़ा था, हम सोचेंगे, 2 मिनट लगेगा।
चलो दूसरा टॉपिक याद करते हैं। पहला चैप्टर में दूसरा टॉपिक मेरा क्या है? अगर आपको चैप्टर वाइज टॉपिक याद है ना, लीव मी, आप अंदर की सारी चीजें बता दोगे और एग्जाम में फोड़ के आने वाले हो। और एक और चीज, राइटिंग सीख लेना मेरे भाई प्लीज। राइटिंग कहने का मतलब है कि ये सुंदर वाले लिखने वाला राइटिंग नहीं, जो आप लिख रहे हो ना उसका तरीका, यानी कि रिटन लैंग्वेज सीख लेना। तुम रिटन लैंग्वेज सीखना, लिखने का तरीका सीख लेना। SST में मैं बताता हूँ कैसे नंबर आएगा। एक क्वेश्चन आप बना रहे हो, आपके पास क्वेश्चन है, हो सके तो क्वेश्चन लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। आंसर लिख रहे हो, मान लो 3 लाइन में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा 3 लाइन या 4 लाइन में, आपको नीचे ना 2 लाइन छोड़ देना है, 2 लाइन छोड़ना है आंसर शीट में, फिर आगे से आपको लिखना है। क्योंकि जब चेकर चेक करेगा तो एक का आंसर केवल इतना दूर में दिखाई देगा, बीच में अच्छा सा गैप रहेगा, फिर अगला क्वेश्चन का आंसर दिखाई देगा। चेकर बोलेगा आहा क्या स्मूथ बनाया है बंदे ने, पढ़ने वाला बंदा है ना, हर चीज़ उसको समझ है। तो SST में लेक्चर कर लो, थ्योरी कंप्लीट कर लिया, डेट वाइज क्वेश्चन कर लो, कुछ अलग अलग टॉपिक होते हैं उसे कर लेना जो हार्ड लेवल वाले होते हैं। गर्मी से हालत मेरी ख़राब है भाई, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को कर लो, फिर इमेजिनेशन स्टार्ट करो और फिर क्वेश्चन का लेवल चेक कर लो, फिर लिखने का ढंग सीख लो। SST में ये 5 पॉइंट है जो तुम्हें राजा बना देगा SST का, और 98 97 आराम से आएगा। SST स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आया होगा। इस तरह से मैं आपको अच्छे से ऑर्गेनिक तरीके से गाइड करता हूँ, बेहतर तरीके से गाइड करता हूँ यार, जो हो सके, जो पॉसिबल है। टिप्स ट्रिक्स पे हम लोग आज तक नहीं गए हैं और ना कभी जाएंगे। भी प्रैक्टिकली करेंगे, ऑर्गेनिकली करेंगे, नेचुरली करेंगे, क्या दिक्कत है? तो हर चीज़ को इस तरह से हम लोग पढ़ाई मिलेंगे और बेहतर तरीके से इस पर वादा कर दो कि मेरे को नंबर फोड़ना है और हम फोड़ के आएंगे। सो उम्मीद है सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। वैसे SST में सारी चीज़ बन गया है, आपको बस मिलने वाला है धड़ाधड़। मिलते हैं।